हेलो बच्चों, वेलकम टू नॉलेज कोचिंग क्लासेस। तो भाई अभी तक हमने रिलेशन के बारे में पढ़ा था। क्लास 11 चैप्टर 2 दो एक्सरसाइज हो गई थी, तो रिलेशन के बारे में पढ़ा था। नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शन। ठीक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है भाई, काम का है। 12th क्लास में इससे रिलेटेड काफ़ी कुछ आने वाला है आपका। तो ये उसकी शुरुआत है भाई, कहाँ से क्या कैसे करना है, तो आज हम देख लेते हैं इसी चीज़ को। ठीक है जी, तो शुरुआत कर लेते हैं भाई। फंक्शन, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे कि भाई फंक्शन है क्या। तो हमने लिखना है कि भाई ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए, ठीक है, सेट ए से टू सेट बी इज कॉल्ड ए फंक्शन। एक फंक्शन बनेगा कब कब बनेगा भाई, जब नंबर एक चीज़ क्या है कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, ध्यान देना है इस चीज़ के ऊपर, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव वन एंड ओनली वन, सिर्फ और सिर्फ एक इमेज हो भाई इन सेट बी। ठीक है, अब ये दोनों चीजें याद रखोगे। ठीक है, सेट बी के अंदर भाई सेट ए के एलिमेंट्स की, हर एक एलिमेंट की सिर्फ और सिर्फ एक इमेज बननी चाहिए। बोले तो एक चीज मान के चलो, देखो ये वाला डायग्राम बनना चाहिए भाई, ये से ये हो सकती है या फिर ये वाला चल जाएगा। ठीक है, दो की एक इमेज भी चल जाएगी, ये चलेगा, ये हो सकता है, ये हो सकता है, बट ये नहीं होगा भाई। ठीक है, ये नहीं हो सकता। क्लियर होगी बात। जैसे मैं बनाऊं, ये ए है और ये बी है, 1 2 3 4 5 6 भाई, इसका इससे, ठीक है, इसका 6 से किसी तरीके से, और ये हो गया, एक की एक इमेज है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा फंक्शन हो जाएगा। क्लियर है, तो ये क्या होगा, फंक्शन होगा भाई। होगी बात समझ में आ गई। अब एक और बात समझ लो भाई, यहीं पे मैं आपको कुछ और बताऊं कि सेकंड नंबर पे है ना कि फंक्शन में है ना डोमेन जो होगा वो क्या होगा, सेट ए होना चाहिए भाई। अब यार डोमेन से बात समझ में आई। अगर मैं रिलेशन लिखूं तो ये बन गया 1 4 2 6 और 3 5, ये हो गया ना। तो भाई डोमेन कौन सा है, जो फर्स्ट एलिमेंट है 1 2 3 और सेट ए में की है 1 2 3, तो भाई ये पता होना चाहिए। ठीक है, अब एक और बात समझ लो, चलो वो एग्जांपल से बताऊंगा उसके बाद। अगर बाय द वे यहाँ पे कोई एलिमेंट खाली रह जाता जिसकी इमेज एक हो ना, तो भाई वो किसी का भी वो एक फंक्शन नहीं कहलाएगा। ठीक है, वो एक फंक्शन नहीं होगा। आगे बात समझ में? ओके जी। एक और चीज़ छोटी सी अगर दिमाग में फिक्स करके रखा तो क्या कह सके हैं कि भाई नो टू distinct ordered pairs should have same first element। अरे ये वाली बात, ठीक है, कि दो ऑर्डर्ड पेयर, भाई यहाँ पे ये अगर मान के चलो कि ये अगर यहाँ पे 1 आ जाता ना, तो ये बात बनती ही नहीं यार। ऑर्डर्ड पेयर के अंदर सेम फर्स्ट एलिमेंट नहीं होना चाहिए भाई। क्लियर है, एक बार इसको नोट कर लो। इसके बाद कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से हम इसको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्विकली इसको नोट डाउन करो भाई।
तो भाई 3 एग्जाम्पल लिए हैं और भी लेके देखेंगे इसके बाद में। तो पहले इन 3 एग्जाम्पल्स की हेल्प से इसको देखने की समझने की कोशिश करते हैं। देखो फंक्शन में मैंने क्या क्या बताया था, उन रूल्स को ही फॉलो करना है, उसके अलावा कोई अलग चीज़ नहीं देखेंगे। देखो पहली चीज़ तो मैंने ये बताई थी, कुछ दिमाग में रखोगी भाई, अगर ये इस टाइप का बन रहा है, वो बड़ा, ये बड़ा बन रहा है, तो भी फंक्शन हो सकता है। इस केस के अंदर नहीं होगा भाई, अगर ये हो रहा है कुछ तो ये नहीं होगा, इन केस में होगा। ठीक है, अब हर एक एलिमेंट बाई डोमेन, और एक और चीज़ थी, डोमेन हमारा सेट ए होना चाहिए भाई। ये ए है, ये बी है, ये ए है, बी, ए और बी। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो भाई, ए का हर एक भाई नंबर एक चीज़ क्या है कि ए की इमेज क्यू है, बी की इमेज क्यू है और सी की इमेज आर है। ठीक है ना, आई बात समझ में? ए की इमेज क्यू, बी की इमेज क्यू और सी की इमेज आर। तो भाई एक एलिमेंट की एक इमेज है ना, हर एक एलिमेंट की इमेज। तो भाई डोमेन अगर मैं चेक करूं, डोमेन कितना है, ए बी सी, ए बी सी। ठीक है, अगर डोमेन ए बी सी है, दैट इज इक्वल टू क्या है भाई, वो सेट ए है या नहीं है भाई, बता दो। अब सेट ए है तो भाई ये वाली कंडीशन तो अपनी कंफर्म होगी कि हाँ बिल्कुल सही बात कही है भाई। ठीक है, अब आगे चलते हैं। दूसरी कंडीशन के अंदर मैंने क्या कहा था कि जो ऑर्डर्ड पेयर बने हैं ना, उनका पहला एलिमेंट अलग अलग होना चाहिए। तो ऑर्डर्ड पेयर कौन से हैं, ये हैं। तो पहला एलिमेंट तीनों का, इसका ए है, इसका बी है, इसका सी है। तो हम कह देंगे कि हाँ भाई ऐसा बिल्कुल है कि भाई हर एक डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन, मैं ऑर्डर्ड पेयर को लिख रहा हूँ, डिस्टिंक्ट फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट। ठीक है, सो ये क्या है, ये हमारा फंक्शन है। क्लियर होगी बात? तो ये हमारा क्या है भाई, ये अपना एक फंक्शन है। ठीक है, देखो फिर से वही बात मैंने समझाई थी, उसी चीज़ के ऊपर चलते हैं। डोमेन क्या होना चाहिए, डोमेन सेट ए ही आना चाहिए। दूसरी बात क्या समझाई थी कि हर एक एलिमेंट, जो पहला एलिमेंट है हर एक ऑर्डर्ड पेयर का, वो अलग अलग होना चाहिए। तो वही चीज़ तो है यार। ठीक है ना, तो इस चीज़ को समझ लेना भाई। फिर अगर ये बन रहा है और ये है तो है, अदरवाइज नहीं बनेगा यार। क्लियर होगी बात? और हर एक एलिमेंट की इमेज है भाई। अब दूसरे में चलते हैं यार। दूसरे का हम ये वाला हो गया, इसकी बात करेंगे तो ऑर्डर्ड पेयर हो गया 1 5 और 2 6। क्लियर है, ये बन गया ना भाई, रिलेशन हो रहा है। तो अब यहाँ पे डोमेन देखा, वो है 1 और 2। तो यार सेट ए नहीं है यार, नहीं है ना, तो दूसरा चेक ही नहीं करना, नॉट अ फंक्शन। ये फंक्शन है ही नहीं भाई। तीसरा देख लेते हैं। अब देखो ऑर्डर्ड पेयर बना 1 6, ठीक है, और 2 4 और 3 5। ठीक है, ओके जी, ओके। अगर ये है तो डोमेन क्या आया, डोमेन है 1 2 3, फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, 1 2 3। अब ये आ गया ना यार, दैट इज इक्वल टू क्या, वो सेट ही तो है ना जी, बिल्कुल सही बात है। अब देखो क्या पहला एलिमेंट अलग अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग, अरे अलग अलग है भाई, है यार, अलग है। तो क्या कहेंगे, डिस्टिंक्ट फर्स्ट एलिमेंट। तो ये भी हमारा क्या है, फंक्शन है भाई। हो गया? ठीक है, देखो इसको नोट करो। बाकी इसको है ना एक और तरीके से अगर आप समझना चाहो ना, आसानी सी बिल्कुल अपनी देसी लैंग्वेज में समझाने की बात करें कि मान के चलो ये कोई शादी हो रही है यार, और ये है ना, ये बाराती हैं,
ठीक है, ये सारे बाराती, इसमें ये बाराती, इसमें ये बाराती दे रखे, क्लियर है। अब इस तरफ खाने की प्लेट लग रही है भाई, तो देखो हर एक बाराती खाना खा के जाएगा, अच्छी बात है ना। तो सिंपल सी बात है, हर एक खाना खाने लग रहा है, 2 जने एक प्लेट में खा सके हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो समझ में आ गया कि हाँ भाई यहाँ आता तो सारे राजी होकर गए। अब इसमें गए भाई, इसने खाना खा लिया, इसने खाना खा लिया, यो रह गया भूखा, भूखा रह गया। अब भूखा रह गया तो भाई ये जाकर बुराई करेगा ना, अब बुराई करेगा तो अच्छी बात नहीं है भाई, अच्छी बात नहीं है, तो मतलब जो अच्छी बात नहीं वो अपना फंक्शन बना ही नहीं। अब इसमें देखो पहले ने यो खाना, पहले की या प्लेट होगी, इसकी या प्लेट होगी, इसकी या प्लेट होगी, सब ने खाना मिलने लग रहा है, कोई भूखा नहीं रहा, ठीक है। तो यह भी अच्छी बात है, तो ये भी हमारा एक फंक्शन है। देसी लैंग्वेज में समझ के देख लो भाई इसमें। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। देखो कुछ एग्जांपल और करके देखते हैं, ठीक है। तो पहला दे रखा है, और यहाँ पे हमने बताना है कि कौन सा फंक्शन है और कौन सा फंक्शन नहीं है। तो पहले में देखो, सबसे पहली चीज़ तो हम इसके ऑर्डर्ड पेयर बना लेते हैं, जो रिलेशन दे रखा है कि भाई ए का क्यू के साथ है भाई, और बी का पी के साथ है, ठीक है। तो डोमेन क्या आ गया, डोमेन क्या आ गया भाई, ए और बी आया, ए और बी ही तो है फर्स्ट एलिमेंट, दैट इज़ नॉट इक्वल टू सेट, ओ सॉरी मैंने नाम नहीं लिखा, ए बी हो गया ए बी, ठीक है, सेट ए। तो ये हमारा फंक्शन नहीं है, नॉट ए फंक्शन, क्लियर है, आगे बात समझ में, ठीक है जी। दूसरे की ओर बढ़ते हैं भाई। देखो इसने क्या कहा, इसके अगर हम ऑर्डर्ड पेयर निकालें तो क्या बनेगा भाई, देखो कि 1 7 2 8 और 3 8, क्लियर है। तो डोमेन क्या आ गया इसका, डोमेन आ गया 1 2 और 3, और 1 2 3 क्या है यार, सेट ए वही तो है, सेट ए। आ गई बात समझ में। अच्छा जी, क्या सभी एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट हैं, हाँ, ऑर्डर्ड पेयर में क्या सभी एलिमेंट अलग अलग हैं, अगर हैं तो ठीक है, नहीं है तो नहीं है भाई, तो है भाई डिस्टिंक्ट एलिमेंट, डिस्टिंक्ट फर्स्ट एलिमेंट हो गया, दोनों केस ठीक है भाई, ट्रू हो रहा है, तो ये हमारा फंक्शन है, ठीक है, ये है भाई हमारा फंक्शन। तीसरे केस की ओर बढ़ते हैं। देखो तीसरे में क्या कहा, ई ऑर्डर्ड पेयर जो हमारा बन रहा है वो क्या है भाई, रिलेशन दे रखा है ए एफ, ठीक है जी, बी डी, ओके जी, और सी जी, ठीक है। तो डोमेन क्या बना भाई, डोमेन आ गया ए बी और सी, ठीक है, दैट इज इक्वल टू सेट ए। तो एक कंडीशन तो ट्रू हो गई यार। दूसरी ओर देख लेते हैं, क्या डिस्टिंक्ट फर्स्ट एलिमेंट है ए बी और सी, हाँ है, डिस्टिंक्ट फर्स्ट एलिमेंट, अलग अलग, ठीक है। तो दोनों कंडीशन होगी ट्रू, और कंडीशन दोनों ट्रू होगी तो फंक्शन है भाई। ओके, आखिरी वाला देख लेते हैं यार भाई, पी का हो गया एक्स के साथ, ठीक है, क्यू का हो गया वाई के साथ, बट क्यू का यार जेड का अकेला भी है, और आर का हो गया एक्स के साथ, ठीक है, ये दे दिए। तो डोमेन क्या आया, पी क्यू, क्यू दो बार है कोई बात नहीं, आर, पी क्यू आर, यार ये तो बात बिल्कुल ओके होगी यार, डोमेन तो वही आ गया, दैट इज इक्वल टू सेट ए, कोई समस्या नहीं है। अब देख लेते हैं भाई अगला, अलग अलग एलिमेंट हैं या नहीं है। फर्स्ट एलिमेंट अलग अलग है कि भाई यो पी है, यहाँ पे क्यू, यहाँ पे क्यू, अरे यार क्यू ऑकर्स 2 टाइम्स, क्यू
occurs 2 times. So no distinct element. So not a function है ना। और इसको बराती वाली बात से समझ के देखेंगे तो क्या समझ में आया भाई। देखो ये बराती है ना, ये बराती हैं, ये प्लेट दे रखी है खान की, तो इस बराती ने इसके गिला खा, इस प्लेट में खा लिया, यो भी इसके साथ आ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं हुई। इस बराती ने या प्लेट ला ठा ली, इसमें सब्जी पूरी खा ली, और इसके में ले भाई एक और ठा गया, प्लेट खड़ा हो गया, मतलब दोनों हाथ में प्लेट ले रहा है कि सुथरा लग गया भाई, बूंदा लगने लग रहा, खाया ही ना जा, दोनों हम चुकर खाओगा, तो यो गलत चीज़ है, तो ये एक फंक्शन नहीं है। क्लियर हो गया। ठीक है जी, एक एग्ज़ाम्पल लेके चलते हैं भाई, एनसीईआरटी बुक से कर रहे हैं, तो इस एग्ज़ाम्पल के अंदर हमें बताना है कि ये फंक्शन है या नहीं है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है यार। देखो सबसे पहली चीज़ के ऊपर चलते हैं भाई। पहला देखा 2 1 3 1 4 2, ठीक है। डोमेन की बात करेंगे तो डोमेन हो गया 2 3 4, तो यार अलग अलग है। 2 3 4 1 1 1 बाई 2 क्या रिपीट हो रहा है कहीं पे शुरू में? 3 हो रहा है डोमेन में, नहीं हो रहा ना फर्स्ट वर्ड, तो हम कहेंगे कि भाई 2 3 4 है ना, तो सिंस 2 3 4 आर एलिमेंट्स ऑफ डोमेन, ठीक है, ऑफ आर हैविंग डिफरेंट इमेजेस भाई, डिफरेंट यूनिक इमेजेस, अपनी अपनी अलग अलग हैं, हैविंग देयर यूनिक इमेजेस, ठीक है। सो 1 इज अ फंक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे कंप्लीट हमें ये नहीं दे रखा कि उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट हैं, तो हम जितना दे रखा है उसके हिसाब से काम चलाएंगे भाई। सेकंड के अंदर चलते हैं भाई। अब यहाँ पे देखो भाई 2 2 है, यहाँ पे 2 की हमारे पास 2 इमेज हैं, एक 2 है एक 4 है, तो यार ये तो गड़बड़ होगी भाई, ठीक है। तो सिंस 2 हैज़ 2, मैं इसको इंग्लिश में लिख रहा हूँ, डिफरेंट इमेज, सो 2 and 4, so it is not a function। भाई अलग अलग इमेज आ गई यार, मैंने कहा था सिर्फ एक इमेज होनी चाहिए, तो अलग अलग इमेज आ गई, तो ये एक फंक्शन नहीं है। एक और करके देखते हैं भाई, तीसरे वाले में क्या कहा। तीसरे वाले में देखो भाई 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7, भाई डोमेन 1 2 3 4 5 6 है यार, तो अलग अलग है, तो एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज़ अ यूनिक इमेज, so it is a function। वाई जो हमने चेक करनी थी उसके हिसाब से देख लो यार, अगर इसका मैं डोमेन मानूँ तो 1 2 3 4 5 6 आ गया, ठीक है। कोई भी फर्स्ट एलिमेंट रिपीट भी नहीं हो रहा, यहाँ पे करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट दोनों हमें रिपीट होने लग रहा है ना, यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट 2 बार आ गया, 2 और 2 2 बार आ रहा है, तो भाई ये नहीं हो सकता, ठीक है। तो एक एग्जांपल और कर लेते हैं भाई।
देखो क्या दिया है कि लेट n बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, कोई सेट ऑफ नेचुरल नंबर दे रखा है, तो फंक्शन दिया है हमें n to n, और क्या दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x + 1, ठीक है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू 2x + 1, तो हमें वैल्यू निकालनी है व्हेन x इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू 1 है तो f1 बाई f1 कितना आ जाएगा, 2 इंटू में 1 + 1 कितना आ गया भाई 3, तो ये कितना हो गया 3 हो गया। f2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू में 2 + 1 दैट इज इक्वल टू 5 आ गया यार, नॉर्मल सी चीज़ है, हमने कौन सा ज़्यादा करना है। 3 करा तो f3 मतलब 2 इंटू में 3 + 1 +1 मतलब 7, क्लियर है, ओके। 4 करा तो f4 2 इंटू में 4 + 1 मतलब 9 आ गया, ठीक है। 5 करा दो 2 इंटू 5 + 1 दैट इज इक्वल टू 11, ये हो गया। 6 करा तो 2 इंटू में 6 + 1 कितना आ गया भाई 13, ये हो गया। 7 करना हो तो 2 इंटू में 7 + 1 15 आ गया। 8 करना हो तो 17 आ जाएगा। 9 करना हो तो इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया। तो भाई इसी के साथ इंट्रोडक्शन में जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने करवा दी हैं। कुछ और रहता होगा तो फिर से कोई वीडियो बना के करवा देंगे भाई, पर फिलहाल तक ऐसा कुछ रहता नहीं है, तो कंप्लीट हो गया है अपना। थैंक यू।